वो अभिनेत्री हैं, वो लेखिका हैं, वो समाज सेवी हैं, वो आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं। इसके अलावा वो अभिनेत्री भी हैं। जी हाँ, वो लक्ष्मी बम हैं। पिछली दिवाली आपने सुना होगा कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया। मैं बात कर रहा हूं किसी और की नहीं, बल्कि वो जाना पहचाना चेहरा जो पहचान की मोहताज नहीं। जी हाँ, दुनिया नीचे गिरती गई लेकिन वो ऊंचाइयां छूती गई। जी हाँ, दुनिया ने अपमान किया, उसने उसे स्वाभिमान माना। मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, न्यूज़ इंडिया के हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य और बड़ी खुशी की बात है कि न्यूज़ इंडिया 24/7 ये नया चैनल है और आपके सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप एक निष्पक्ष रूप से बात रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म जो इंक्लूजन इन द वर्ल्ड ऑफ द न्यूज़, एक इंक्लूजन का नाम लेके आया है और हर लोगों को आपने अपने अंदर समा के एक बहुत सुंदर तरीके से सबकी बात रखने के लिए न्यूज़ इंडिया 24/7 ये नया प्लेटफॉर्म, मैं इसे न्यूज़ नहीं कहूँगी, हकीकत बात आप समाज के सामने ला रहे हैं। तो आपके फाउंडर्स को, आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से महाकाल बाबा का 100 आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप निष्पक्ष होकर समाज को एक नया नज़रिया दें। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत तो है। आपके परिचय में मैं एक बात भूल गया। आप भरतनाट्यम में स्नातक हैं। भरतनाट्यम में स्नातक के अलावा मैं आपके बारे में जानता हूं, जितना मैंने आपको समझने की कोशिश की, आप लगातार एक तबके को लेकर सरकार से बात, देश और दुनिया में इसकी आवाज़ आप उठा रही हैं। आपकी बातचीत हाल ही में सरकार से भी हुई है। क्या बातचीत हुई? सरकार क्या कह रही है आप लोगों को लेकर? देखिए, अभी हाल ही में द नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ ये मीटिंग हुई कि, और मैं काउंसिल मेंबर हूँ और मैं नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई बिलीव कि हमारा भारतवर्ष एकमेव देश है पूरी दुनिया में, और कहते हुए भी अभिमान होता है कि हम हकीकत में विश्व गुरु हैं कि जो समाज को हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है, जिस समाज को कहते हैं ना, जिनके लिए माताओं के आंचल सिमट के रह गए उस पुरुष प्रधान समाज के आगे, और इन बच्चों को एक वक्त की रोटी के लिए कभी शरीर बेचना पड़ा, कभी सिग्नलों पे खड़े होकर भीख मांगना पड़ा। आज सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। एक स्माइल करके एक योजना ला रही है, क्या पता, आई एम रियली सॉरी अगर गवर्नमेंट ने उसको बाहर नहीं निकाला है, मैं काउंसिल मेंबर के थ्रू से बोल रही हूँ। गरिमा गृह तो ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ट्रांसजेंडर एक्ट है, ट्रांसजेंडर पॉलिसीज़ आ गई हैं, बहुत सारी योजना सरकार लेके आ रही है। तो कुछ बातें कब देखो, जब नई योजना आती है तो थोड़ा टुनभुन तो होता रहता है सरकार के साथ, पर अगर पॉलिटिकल विल है और सरकार वो नज़रिया रखती है कि सबसे पिछड़े समाज में जिसका मनुष्य होने का वजूद ही नहीं है, उस समाज को भी बराबर ला के रखने का हिम्मत अगर मेरे प्रधानमंत्री के बाजुओं में इतना दम है कि हमारे ट्रांसजेंडर लोगों को भी वो सम्मान दे। अभी भी पद्मा अवार्ड हुआ हाल ही में, तो हमारे समाज के एक जोक्ता को पद्मश्री मिला, उसको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहूँगी। तो इट्स ऑल अबाउट इंक्लूजन। ये सब साथ लेके एक नया भारत बनाने का एक, मुझे लगता है कि मैं कोई गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिक्स के साथ में एसोसिएटेड नहीं हूँ, पर एक समाज सेविका हूँ, तो कहती हूँ कि ये बहुत साधुवाद है कि अच्छा काम हो रहा है। जी लक्ष्मी जी, आप लगातार धर्म को लेकर, और आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, आप किन्नर अखाड़े की आप सर्वप्रथम सारा कर्ता धर्ता जिसे कहा जाए वो आप हैं। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा इस 14वें अखाड़े के लिए? 13 अखाड़े तो शास्त्रों में शास्त्रों में देखिए, वो तो आदि शंकराचार्य ने कालांतर में अलग अलग अखाड़े बने और अपने अपने वजूद को स्थापित किए। हमने 2015 में अखाड़ा इसके लिए शुरू किया
कि सत्य सनातन धर्म में जो किन्नरों का वजूद रहा है, जो किन्नरों की एक लेवल पे रहे, किन्नर जिन्हें उपदेवता कहते हैं ना, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु, तो किन्नर उपदेवताओं में है। जैसे मंत्र भी है ना, देव धनुज किन्नर नर श्रीनी सादर मजही सकल त्रिवेणी, तो किन्नरों का वजूद बहुत बड़ा रहा। मैं एक ज़माने में बहुत मॉड रही, एक ज़माने में मैं बहुत अपने तरीके से जीने, अपने मापदंडों पे ज़िंदगी आज भी जी रही हूँ, तब भी जी रही थी। पर जब से धर्म के इस गद्दी को हमने बनाया और स्थापित किया और लोगों ने मुझे इस गद्दी पे बिठा दिया, तब से ज़िंदगी अलग हुई। कि हर एक गद्दी, जब कहते हैं ना, इफ़ यू गेट अ पोजीशन देन यू शुड नो द एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट पोजीशन। आप कोई भी पोजीशन पे पहुंच के आप अलग काम नहीं कर सकते ना, आपको उसका रिस्पेक्ट। आप एंकर हैं तो आप बहुत संजीदगी से आप हर एक इशू को आप रखेंगे समाज के आगे। तो मैं आचार्य महामंडलेश्वर, तो धर्म और समाज के उत्थान के लिए मेरा कर्तव्य बनता है। तो हमने यही सोचा कि हमारे बच्चे कब तक कोई अलग अलग काम करे जो समाज के नैतिकता से वो सही नहीं बैठता है, क्योंकि मैं नैतिकता में विश्वास भी नहीं रख सकती हूँ। जो सत्य वो सनातन है, और मेरा इकलौता इतना मॉडर्न धर्म है जो सबको समाहित करके लेके चलने की हिम्मत रखता है, और हम जैसे किन्नरों को भी उपदेवताओं की लेवल पे ला के रखा हुआ है। तो हमने किन्नर अखाड़ा बनाया। पहले लोगों ने विरोध किया, और 14 और 15 अखाड़े पे में कोई नंबर गेम में नहीं है। हमारा अखाड़ा था, है और रहेगा। हम जूना अखाड़े के साथ हरिगिरी महाराज और पूरा जूना अखाड़े को हम शत नमन करते कि आचार्य गद्दी, चाहे वो अवधेशानंद जी हों या हरिगिरी महाराज जी हों, उन्होंने कितना परिश्रम करके उस समाज में भी हमें शाही स्नान करवाया, हमें अपने साथ लेके चलने की उन्होंने प्रबलता दिखाई और हमें सम्मान से किया। तो सब चीज़ ज़िंदगी में क्या है, एक वक्त की रोटी ना हो पर सम्मान हो, और इसी की ही लड़ाई तो है। सम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं। जी लक्ष्मी जी, ज़िंदगी सभी जी लेते हैं, लेकिन इसी के संघर्ष में आप पूरे समाज के लिए आप लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। जहाँ तक धर्म के प्रचार प्रसार की बात है, आमतौर पर ये देखा जा रहा है लक्ष्मी जी, चूँकि आप हर मुद्दे पे बोलना बखूबी जानती हैं, आप विदुषी हैं। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, लेखिका के रूप में आपने 3 किताबें लिखी हैं। 3 किताबों के अलावा आप लगातार संयुक्त राष्ट्र में भी जाकर आपने अपना पक्ष रखा है। धर्मांतरण को लेकर जो अलग अलग धर्मों में बदलने का एक कार्य और जो एक साजिश चल रही है इस देश में, हिंदू धर्म को आप किस नज़रिए से इसे देखती हैं? आपका क्या मानना? देखिए, मेरे हिसाब से अगर एक व्यक्ति अपने मन से किसी धर्म में जाए तो उसका साधुवाद है, पर जो सनातन धर्म के लोगों को पैसा दिखा के, कोई लुभावनी चीज़ें दिखा के धर्मांतर कर रही है, सबसे गलत बात है। और इसी की तो लड़ाई थी। आज हम किन्नर अखाड़ा बनाने का तो सबसे बड़ा कारण ही यही था कि कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हमारे समाज में कुछ बातें जो आप कह रहे वो हकीकत थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो रोकथाम करना ही चाहिए, और क्यों नहीं हमारा खोया हुआ अस्तित्व वापस लाए। मैं आप इसके पहले कहते कहते मैंने जवाब दिया था वी आर द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन। जहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात आज दुनिया कहती है, मेरे शिव ने कहा था कि बिना सती में शव हूँ। हरि और हर को एक लेवल पे रखा गया था, बिना शक्ति सब शून्य हैं, और उसके बाद ज़िंदगी बहुत अलग है। तो मेरे हिसाब से कि सबको धर्मांतर पे तो मेरा बड़ा कड़ा विरोध है कि आप लुभा के किसी का धर्मांतर नहीं करना चाहिए। जी, लगातार देखा जाता है कि कभी ईसाई बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह की बातें जब सामने आती हैं, आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास है? नहीं, हम तो ये एकदम सिंपल कि प्रोपगेट क्या करें। हमारे हिसाब से तो एक ही बात है कि प्रॉपर कानून होना चाहिए। दूसरे देशों में जहाँ पे अपने अपने धर्म को लेके देश बने, अपने अपने धर्म को लेके लोगों ने ये किया। एक भारत, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सेक्युलर भी हम अपने आप को कहते हैं, पर विद सेक्युलरिज्म इट डजंट मीन्स कि हम अपना वजूद ही खो दें। भारत एक सनातनी भूमि रही है, और उस सनातनी भूमि की रक्षा करना मुझे लगता है सब सनातियों का धर्म है और उनको करना चाहिए। हाँ, पर आप वायलेंस से नहीं कर सकते। आप कोई एक मुद्दा लेके आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी की ज़िंदगियों के साथ नहीं खेल सकते। हर एक चीज़ का अपना तरीका है, हर एक चीज़ का अपना कानूनी प्रक्रिया है, उसे कीजिए।
लक्ष्मी जी, एक सवाल जो मेरे मन में जब से मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ मेरा साक्षात्कार करना है आपका, तो मेरे मन में एक सवाल कौंध रहा है। वो सवाल ये, चूंकि आप आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं, वो सवाल है कि बाबा बनने की आड़ में जो इस समय देश में अलग अलग, आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उस बाबा के चोंगे की आड़ में जो बाबाओं की असली तस्वीर सामने आ रही है, मैं जानना चाहूँगा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्या कहना चाहती हैं। नहीं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो चोले का आधार लेके अपने अंदर की, मतलब इसे आप बिजनेस कैसे बना सकते हैं, आप इसे बदनाम कैसे कर सकते हैं, आप धर्म को अपने आड़ में लेके अपने अलग गलत काम क्यों कर सकते हैं। आज हमारी ज़िंदगी देखिए, हम तो कहते हैं ना, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप। तो ज़िंदगी में सत्य सबसे बड़ा हमारे धर्म में सत्य सबसे बड़ा देवता कहा गया है, और कर्म आज का देवता है कलयुग का। तो कर्मण्येवाधिकारस्य, ये जितने भी लोग हैं जो, और किसी भी धर्म के लोग, सिर्फ लोग ये कहे कि बाबा सिर्फ हिंदू धर्म में, ये तो गलत बात है। दूसरे धर्म के लोग भी क्या नहीं जो धर्म के आड़ में कर रहे हैं, ये बंद करें। आप धर्म को अपना बिजनेस का स्टैंड मत बनाएं, आप धर्म को धर्म जैसा करें, यही ज़रूरी है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को ज़िंदगी कैसी लगती है? मेरी ज़िंदगी तो उत्सव है। जिस तरीके से हर रंग है, जिस तरीके से इंद्रधनुष में जितने रंग हैं, वो जो रंग मेरी ज़िंदगी में भी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी को उत्सव के जैसे जिया है। हर पल में अपनी ज़िंदगी को सत्य से और पूर्ण रूप से जीना पसंद करती हूँ, और यही आई बिलीव दिस इज़ द बिग मंत्र ऑफ सक्सेस। बिग मंत्र ऑफ सक्सेस, राइटली सेड। लेकिन जहाँ तक बात की जाए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, बीच में आपको लेकर कुछ और खबरें भी थीं। आज न्यूज़ इंडिया के इस कार्यक्रम में आप खुद आई हैं, आप स्टूडियो में बैठी हैं। क्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सियासत में जाने वाली हैं? नहीं, अभी तक मुझे किसी ने बुलाया नहीं सियासत में आने के लिए, और सियासत में लगता है मेरे जैसे व्यक्तिमत्व को नहीं है। मैं सियासत से बहुत दूर अपने आप को मानती हूँ। और हाँ, पर अगर कभी किसी ने और समाज के कल्याण के लिए अगर मुझे जाना पड़ा तो उसके लिए कुछ मनाही भी नहीं है। पर इस वक्त और इस समय मुझे लगता है कि मैं सियासत के लिए तैयार नहीं हूँ। जी, आप तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर कोई आपको निमंत्रण देकर बुलाए और वो ये चाहे कि आप सियासत में उनके राजनीतिक पर झूठ का सियासत में नहीं कर पाऊंगी। आपको लगता है सियासत बगैर झूठ के चलती है? अब वो कृष्ण भी सियासत करते थे, तो मैं नहीं जानती कि मेरे गिरधर ने कभी झूठ बोला होगा। जी, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी सियासत भी वो वाली सियासत हो। नहीं, मैं तो जानती हूँ सियासत, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तब भी सियासत थी, तब भी पॉलिटिक्स था, और मेरे कृष्ण ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मैं धर्म की गद्दी पे बैठी हूँ, और यही चीज़ नहीं आती मुझे झूठ बोलना, मैं सब सत्य बोल जाती हूँ। जी, आप संयुक्त राष्ट्र में जाकर भाषण देती हैं लक्ष्मी जी, वहाँ जाकर आप क्या कहती हैं, क्या बताना चाहती हैं? मैं वहीं पे भी जब गई थी, आप मेरे इंस्टाग्राम और बहुत सारे पेजेस पे मेरे वो सारी स्पीच हैं। हमने समाज जो पिछड़ित है, जिसे मुख्य धारा समाज मनुष्य नहीं मानता, जिसे मुख्य धारा समाज अपने साथ लेके चलने में हिचकिचाता है, नकारता है, उस समाज को पॉलिटिकली देयर शुड बी अ विल कि वो समाज को भी बरोबर ला के बिठाए। आज जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल सिनारियो, जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, हमारे मोदी सरकार ने जिस तरीके से ट्रांसजेंडर्स के लिए इतना सारा काम किए हैं। लोग कहते थे ना राइट विंग लेफ्ट विंग, मैं कहती हूँ आई एम एवरी विंग। जो काम, जो मेरी कहावत ये है ना, जो तख्त पे बैठा है, जो हमारे प्रधानमंत्री, वो नारायण के रूप होंगे, क्योंकि वो राजा हैं। और नारायण के बारे में आप क्या साथ में काम कीजिए, और अगर हमारी मतभेद है तो बैठ के बात कर लें। और वैसे ही हमने किया। आज द यंगेस्ट सिविल राइट मूवमेंट पूरी भारत क्या पूरी दुनिया में हैज़ अचीव्ड सो मच ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस क्यों है? बात करने से, डायलॉग करने से। लड़ना बड़ा आसान होता है। हाँ, हमारे मतभेद हो और मैं आपके साथ 4 कदम चल लूँ, उसी में बहादुरी होती है और उसी में पुरुषार्थ होता है, और वही धर्म है। जी लक्ष्मी जी, वही धर्म है। आपने जिक्र किया कि वो गद्दी पे जो होता है वो नारायण होता है। जहाँ तक बात की जाए, क्या कोई भी कुछ भी कर सकता है? क्यों नहीं? जब एक किन्नर होके मैं ज़िंदगी में क्या नहीं, मैं एक्ट्रेस रही, मैं डांसर रही,
और अभी भी डांसर हूँ, अभी भी एक्ट्रेस हूँ। नहीं, आप बार बार डांसर कह के फिर दर्शक जो दुनिया भर में आपको देख रहे हैं, आपकी एक मुद्रा जरूर देखना चाहेंगे। नहीं, वो तो जरूर दिखाएंगे कभी आपके साथ। नहीं, तो आज एक मुद्रा आपको दिखानी मैं लेखिका रही, उसके बाद एक्टिविस्ट रही, आज आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे हूँ, और मैं अपने माता पिता की अच्छी संतान रही। मैं अपने भाई बहन की बहुत करीबी, आप भी मेरे भाई हैं। मैंने ये रिश्ता आज से बहुत सालों से आपके साथ जोड़ा है, तो वो रिश्ता भी मैं बखूबी निभाती हूँ। और जितने भी रिश्ते हैं, लगता है हमें इंसान को हम सत्य भूल रहे हैं। हम ये कोविड ने हमें दिखाया और सिखाया कि परिवार और अपने लोगों की कितनी महत्वता है। आज परदेश में बहुत बहाल हुए कि लोग अकेले रहने लगे, पर आज इस देश में कहीं ना कहीं हम भाग्यशाली थे कि हमारा परिवार साथ था, समाज साथ था। कभी गवर्नमेंट कहीं चूक हो गई तो बहुत लोगों ने साथ में आके एक दूसरे की मदद करी। हमारी किन्नर सर्विसेज ने भी बहुत सारा काम किया ट्रांसजेंडरों के लिए। तो ये सारी बातें हैं ना, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। और इसी को आगे बढ़ाते हुए पिछली दिवाली एक फिल्म आई थी, उसका नाम था लक्ष्मी बम। हमने अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम का नाम भी आपके नाम पर ही दिया है। आप कई फटाके फोड़ रही हैं, वो जाहिर सी बात है, आप कुछ कहती हैं तो वो बम की तरह आवाज़ भी करता है। लेकिन ट्रांसजेंडर को लेके आपको क्या लगता है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अभी ये करना बाकी है? बहुत कुछ बाकी है ज़िंदगी में, एवरीथिंग इज स्टिल। अभी तो सिर्फ अब फाउंडेशन खोद के पहली नींव रखी गई है। मैं तो वो देखना चाहती हूँ कि जैसे आज अगर न्यूज़ इंडिया 24/7 के कोई ओनर एक पुरुष या महिला हैं, तो कभी ना कभी किसी कंपनी के ऐसे न्यूज़ चैनल की ओनर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति रहे। आपके इधर नई चैनल है तो मैं कहूँगी मैं आपको रिपोर्टर्स दूंगी, आप उनको भी जॉब दीजिए। इंक्लूजन है, ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन को एक साथ चले हैं। तो मेरे हिसाब से तो इट हैज़ टू बी नॉर्मल। कल के दिन ऐसा ना हो कि कुछ अनोखा हो। आज 98 में जब हम चलना शुरू किए थे तब कुछ भी बात होता था, ओ वी डिड द फर्स्ट। अब वो फर्स्ट करने वाला नहीं, हमने साथ में किया। अब ये होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कभी नहीं लगा था मनीष जी कि मैं पूर्ण भारतीय होने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। नालसा जजमेंट हुआ, उसमें मैं इंटरवीनर रही। वहाँ से लेके 2014 में मैं पहली बार, मैं 42 हूँ, मैं 42 उम्र की हूँ, पर 2014 में मैं पूर्ण भारतीय होने का सौभाग्य मिला। तो मेरा समाज वो आखिरी समाज है, जबकि ट्राइबल्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया, सबको रिकॉग्नाइज़ किया आज़ादी के बाद। हमें 70 साल और उससे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा कि मैं भारतीय कहलाऊं, पर वो भी हुआ। और उसके बाद पार्लियामेंट ने, मोदी सरकार में ट्रांसजेंडर एक्ट, पॉलिसी और बहुत सारी चीज़ें आज रोल आउट हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ एक ही बात कि एज़ नॉर्मल एज आज जो मुझे कैमरा पर्सन भी, अगर सिनेमा फोटोग्राफर जी जो मुझे कैप्चर कर रहे हैं, तो कभी मेरे कोई ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन कोई इतना पढ़े कि वो वहाँ पे रहे, सर्जन बने, नॉर्मल क्लर्क हो, ये इशू को इतना बवंडर जैसा ना करें, नॉर्मल करें। और ट्रांस मैन जो फीमेल से मेल होते हैं उनको ऑनर किलिंग में मारा ना जाए, उन बच्चे पे रेप ना करें उनके परिवार वाले, यही मैं चाहती हूँ। जी, आपने बच्चों की बात की लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को लेकर आपकी क्या योजना है कि वो अपनी सामान्य जिंदगी कैसे जी सकें? देखिए, अभी इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ मनीष जी मीटिंग हुई, तो बच्चों का बहुत सारा मामला हुआ। और जब बच्चों का मामला हुआ तो हमारे बीच में यही बात चली कि वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री हैज़ टू, उसे ये बातों का बहुत सारा चीज़ें उन्हें बोलना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ये एश्योरेंस दिया है कि वो इन मामलों में बहुत देखेगी। बिकॉज एजुकेशन, आप कोई भी समाज को उत्थान की तरफ लेके जाए तो पहले सबसे ज़रूरी है कि उसे सही एजुकेशन मिले, उसे सही एक प्लेटफॉर्म मिले जहां समाज को, तभी समाज उत्थान में जाएगा। नहीं तो आप कुछ भी करें, आप ये रिजर्वेशन में, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन भी जब भी कहती हूँ कि नहीं चाहिए तो बहुत लोग चिल्लाते भी है पीछे से। पर मेरे हिसाब से कि लोगों को अपने कर्म से आगे बढ़ना चाहिए, उसकी एबिलिटी से आगे बढ़ना चाहिए। हर एक तबके को, हर एक कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, ये सब दरकिनार कर दीजिए। हर भारतीय को एक मौका मिले कि वो
अपनी काबिलियत आगे बढ़ाए। जी, ये मौका ज़रूरी है और आपने जिक्र भी किया कि जो कौशल विकास है उसमें शामिल किया जाए। कौशल विकास में शामिल है, पर मेरे हिसाब से कि ये देखिए मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो होती है उनकी इच्छा पहले पूछे। मैं आपको कुछ ट्रेनिंग दूँ और कल के दिन आपको कहीं काम ना मिले तो क्या है। आज मैं ट्रेंड हूँ एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट होने का और कोई होटल ही मुझे ना रखे तो क्या फ़ायदा है ऐसे ट्रेनिंग का। मेरे हिसाब से कि कौशल विकास मिनिस्ट्री में, एक मिनट बता रही हूँ, कि दे शुड हैव फोकस ग्रुप डिस्कशन और कम्युनिटी से पूछे वो क्या करनी चाहिए। तो अगर उन्हें फिशरी करना है, उन्हें क्राफ्ट में कुछ करना है, उन्हें ऑटोमोबाइल्स में कुछ करना है, वो ग्रुप को तो ट्रेन देम एंड गिव देम दैट काइंड ऑफ सॉफ्ट लोन। एक एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करें। आज अगर एंटरप्रेन्योरशिप हो जाए हमारे कम्युनिटी में, अगर 300-400 लोग अपना छोटे छोटे बिजनेस ही खोल दें, तो कोविड के समय जिस तरीके से घर मालिक ने उनको घसीट के घर से बाहर फेंका और लोग भीख मांगते हैं, लोग रास्तों पे एक वक्त की रोटी के लिए बदन बेचते हैं, तो ये समाज कहाँ जाता। कोविड में तो बड़े से बड़े लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, तो हमारे समाज का हालत आप समझिए। हमने कैंपेन शुरू किया था फॉरगॉटन फैमिलीज़, भूली हुआ परिवार, और हमने तब ड्राई राशन का काम, मैंने कहा कि लोग कोविड से ना मरेंगे पर भूख से ज़रूर मर जाएंगे। ये समाज की मैं बात कर रही हूँ, ये समाज की बात कर रही हूँ जहाँ एक वक्त की रोटी कितनी, मुझे 5,000 का अगर कोई घर भाड़े पे नॉर्मल पब्लिक को मिलता है, वो हमें 15,000 में मिलता है। तो ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपका केवल इस कार्यक्रम के जरिए, साक्षात्कार के जरिए आप ये कहना चाहती हैं कि समाज का नज़रिया बदलना ज़रूरी है? समाज का नज़रिया बदलना ज़रूरी है। समाज का मैं कहती हूँ ना कि आप मेरी काबिलियत देखें, मैं क्या हूँ वो मत देखिए। व्हाट आई कैन गिव टू द कम्युनिटी, मैं समाज को क्या दे सकती हूँ वो देखिए ना। तो नज़रिया बदलना, उसके लिए तो इट्स द बेसिक वर्क वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम। लक्ष्मी जी, 15 साल पीछे चलते हैं। 15 साल पीछे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बॉलीवुड से भी आपकी पहचान थी। क्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कोई फिल्म, दिवाली में तो लक्ष्मी बम गई, क्या अगली कोई फिल्म का प्रोजेक्ट भी आपके पास है? नहीं, वो ज़माने गए जब मैं एक्टिंग करती थी। पर हाँ, अभी बीच बीच में बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस अप्रोच करते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं। तो मेरे पद के हिसाब से अगर वो गरिमा संभल जाए तो वो तो काम है मेरा, है ना। कर्मण्यवादी कार्य से माँ फलीशु कदाचन। तो मैं दूसरे बाबाओं जैसे मैं कुछ वो दूसरे काम नहीं करती। मेरा सिंपल है, मैं अपने अखाड़े को स्टेबल कर रही हूँ। हम अपने आश्रम ने एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं कि वहाँ पे कम्युनिटी बहुत सारी तरीके से, अब ओल्ड एज होम भी बना रहे हैं। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है हमारा कि समाज को एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिया जाए। और मैं काम करने से पीछे नहीं हटती हूँ। कोई भी काम है, अगर वो आचार्य महामंडलेश्वर के पद गरिमा को धक्का नहीं पहुँचा रहा है तो मुझे करने में कोई बुराई नहीं है। लक्ष्मी जी, आप अर्धनारी नटेश्वर, एको देवो महेश्वरा की साधक हैं। आप भरतनाट्यम भी आप करती हैं। वो एको देवो महेश्वरा ने भी नटराज नारी नटेश्वर। तो शिव आज आपसे आज आप स्नातक हैं भरतनाट्यम की। आज आपकी एक मुद्रा दर्शक और दुनिया देखना चाहती है। उसके लिए प्रॉपर स्टेज चाहिए। मैं आपके एनुअल फंक्शन में इसे ही आप मन समझ के एक मुद्रा दर्शक देखना चाहते हैं। श्री पार्वती तने कुंभोधराय नमः। विघ्नेश्वर से ही सब कुछ शुरुआत होता है। तो ये तो बहुत बड़ा एक्ट है। तो भरतनाट्यम या कुछ भी क्लासिकल बैठे बैठे तो नहीं होता, उसके लिए बहुत अच्छे से ये चाहिए। और साड़ी में नहीं होता मेरी साड़ी अलग है उसके लिए। मैं ज़रूर न्यूज़ इंडिया 24/7 के लिए हम लोग, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आऊँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो वी विल श्योरली परफॉर्म फॉर द चैनल। जी लक्ष्मी जी, आप आई। आपने, जैसा कि मैंने जब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का मैं परिचय दे रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि वो एक आधिपत्य नहीं रखती अपने किसी किरदार में, उनके साथ कई ऐसे किरदार जुड़े हुए हैं। मल्टी पोटेंशियलाइट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। और जैसा कि कार्यक्रम का नाम है लक्ष्मी बम, तो इस पूरे साक्षात्कार में आपने देखा एक के बाद एक कितने बम
लक्ष्मी जी आपने फोड़े। न्यूज़ इंडिया 24/7 के आज के इस प्रसारण में आप आई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। जय श्री बहुत बहुत महाकाल। धन्यवाद। नमो नारायण।